नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्जाम टॉप परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने आंसर की से अपने आंसरों को मैच कर लिया होगा। हो सकता है आपका कोई भी एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर आपका 60 क्वेश्चन सही हो रहा है तो आप मान के चलिए हमारा 58 भी हो सकता है, उधर 62 तक भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि एक दो इधर उधर हो सकता है। तो आप टेंशन ना लें, केवल एक चीज़ सुने कि आज की जो वीडियो हमने बनाई है वो आपने टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ चुके हैं कि आज की वीडियो हमारे में क्या होने वाला है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ क्या हो सकता है, इसका रिजल्ट कब आएगा और आपको कोचिंग किस तारीख से आपकी काउंसलिंग प्रारंभ हो जाएगी। तो इन सभी मुद्दों को लेकर आज की वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे और व्हाट्सएप ग्रुप से जितने भी साथी हमारे जुड़े हुए हैं वो भी लगातार कमेंट कर रहे थे कि इसका रिजल्ट क्या होगा, कट ऑफ कितना जाएगा। तो इन सभी मुद्दों को लेकर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर जानेंगे SWD कोचिंग 2021, इसका जो पेपर था वो 20 नवंबर को करा दिया गया था, जो हमने इस अपने चैनल पर इसका सॉल्यूशन करवा दिया गया। ठीक है, आइए दोस्तों यहाँ पर जानते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, नंबर 1 तो यहाँ पर पूछा गया है कि परीक्षा का जो परिणाम है अर्थात परीक्षा का जो रिजल्ट है वो आपका कब आएगा। तो देखिए, जो ऑफिशियल साइट है उस पर आपकी अभी जो डेट शो हो रही है वो 27 नवंबर हो रही है। बट एक लखनऊ का जो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है, लखनऊ से एक प्रकाशित हुआ था वो, और उसमें 25 नवंबर भी दी गई है परीक्षा की डेट। ठीक है, तो जो ऑफिशियल है वो तो आपकी 27 नवंबर है। तो आप 27 नवंबर ही मान के चलें कि आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो 27 नवंबर को आ जाएगा। दूसरा, किसकी जो कोचिंग का जो सत्र है वो कब से प्रारंभ होगा, यानी आपका अगर नंबर आ जाता है 27 को, मान लीजिए रिजल्ट आ जाता है, तो आपको कोचिंग के लिए कब से बुलाएंगे, तो आपको 30 तारीख तक आपको बुला लेंगे। ठीक है, 27 को रिजल्ट आता है तो 28 या 29 में आपकी काउंसलिंग प्रारंभ हो जाएगी और 30 को आपको वहाँ पर बुला लिया जाएगा और आपकी जो क्लासें हैं वो आपकी 1 तारीख से विधिवत तरीके से क्लासें प्रारंभ हो जाएंगी। तो आप इन सारी बातों को ध्यान में रखें। ठीक है, अब सबसे बड़ा मुद्दा यह आता है कि इस बार कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो आइए दोस्तों, कट ऑफ को बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके बनाया गया है और पुराने जो कट ऑफ गए थे उनका भी अध्ययन किया गया, उसके बाद ये कट ऑफ बनाया गया है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि इस बार कट ऑफ क्या जा सकता है। सबसे पहले आप समझें यहाँ पर कि 2018 में, 2019 में और 2020 में जो एग्जाम हुए थे उनकी कट ऑफ क्या गई थी। उसके बाद हम 2021 की कट ऑफ को लेकर बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर दिया गया कि 2019 और 20 में जो परीक्षा हुई थी उसमें कट ऑफ क्या गया था। तो देखिए, हम बात करेंगे पहले भागीदारी भवन लखनऊ की। भागीदारी भवन जो लखनऊ में है उसमें 3 कैटेगरी के बंदे जाते हैं, OBC के, SC के और ST के। अब इन 3 कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ लगी थी। तो देखिए, 2019-20 की जो कट ऑफ थी वहाँ पर OBC की वो 63 अंक गई थी। ठीक है, मैं अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें ये सारे कट ऑफ की जो शीट है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि कितना कट ऑफ किसका गया था। तो यहाँ पर देखो, OBC की कट ऑफ कितनी गई थी, 63 गई थी। अगर वही SC की कट ऑफ की बात की जाए तो उस समय 2019-20 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये कट ऑफ आपका 57 गया था और ST का जो सत्र चला था 2019-20 वाला उसमें 54 गया था कट ऑफ। ये बात कर रहे हैं केवल किसकी, मेल की, मेल कट ऑफ की बात की जा रही है, वाली मेल। क्योंकि भागीदारी भवन लखनऊ में जो साहू जी छत्रपति महाराज भागीदारी भवन लखनऊ में वो केवल मेल के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आदर्श अलीगंज वाला है वो केवल महिलाओं के लिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फीमेल की कट ऑफ के लिए। ठीक है, तो देखिए फीमेल की जो कट ऑफ गई थी OBC में वो गई थी उस समय 58 कट ऑफ गया था। किस समय की बात हो रही है, 2019 और 20 में जो सत्र चला था उसकी कट ऑफ है। ठीक है, उस समय SC की जो कट ऑफ थी वो 52 अंक गई थी और ST की कट ऑफ आपकी वहाँ पर 44 अंक गई थी। ये 2019 की कट ऑफ हुई आपकी अलीगंज में जो फीमेल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, आगे बात करेंगे हापुड़ की, किसकी, हापुड़ गाजियाबाद वाले की। तो ये केवल SC कैंडिडेट के लिए होती है हापुड़ में, और यहाँ पर जो कट ऑफ गया था वो आपका 51 गया था, यानी 51 अंक वाले यहाँ पर आपको बुला लिए गए थे। ठीक है, जिनके 51 से ऊपर अंक है उन सबको यहाँ पर बुला लिया गया था। यहाँ पर देखिए, जिनके 58 से ऊपर सबको बुला लिया गया था, 52 से ऊपर सबको बुलाया। ये न्यूनतम स्कोर है। कट ऑफ का अर्थ क्या होता है, न्यूनतम अंक, इससे ऊपर वाले सारे बंदे बुलाए जाते हैं, ये होता है हमारा कट ऑफ। ठीक है, तो आप ये समझ लें। उसके बाद हम बात करेंगे आगरा खंडारी पर। यहाँ पर भी SC कैंडिडेट के लिए होता है, ठीक है, मेल के लिए। तो इसका जो न्यूनतम कट ऑफ था, यानी सबसे कम अंक वाले बंदे को बुलाया गया था, तो वो था आपका 59, यानी लगभग 49 अंक वाले बंदे को यहाँ पर बुला लिया गया था। तो ये आपका कट ऑफ हो जाता है इन 4 सेंटरों का। 2 सेंटर हो रहे हैं आपके यहाँ पर, एक आपका इलाहाबाद जिसको प्रयागराज कहा जाता है, दूसरा आपका अलीगढ़। तो देखिए, इलाहाबाद का जो कट ऑफ गया था उस समय यहाँ पर 52 गया था 2019-20 में, और SC का जो सबसे कम गया था वो आपका अलीगंज में गया था। तो ये ध्यान रखें, सबसे कम कट ऑफ कहाँ का जाता है, अलीगंज का। सबसे अधिक कट ऑफ कहाँ का जाता है, तो भागीदारी भवन लखनऊ और आदर्श अलीगंज लखनऊ का जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका हापुड़ गाजियाबाद वाला। ठीक है, तो ये तो दोस्तों आपने देखी। अभी कट ऑफ हमारी कौन सी थी, तो ये कट ऑफ थी हमारी 2019 और 20 में जो सत्र चला था। उस समय कोचिंग 6 महीने की हुआ करती थी, उस समय की ये बात है, उस समय इतना कट ऑफ गया था। तो अब बात आती है कि 2021 में जो भी एग्जाम हुआ 20 नवंबर को, इसमें कितना कट ऑफ जा सकता है।
तो आइए दोस्तों उसको भी जानते हैं। एक बहुत बड़े पैमाने पर एनालिसिस किया गया, उसके आधार पर मैंने कट ऑफ निर्धारित किए। तो ये रहा आपके सामने कट ऑफ, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक एक को डिस्कस किया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। पहले आप इसको समझे कि कट ऑफ है क्या चीज़, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, पहले हम बात करेंगे भागीदारी भवन लखनऊ की, ठीक है। तो भागीदारी भवन लखनऊ में 3 कैटेगरी के बंदे जाते हैं, ओबीसी, एससी और एसटी। तो यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले ओबीसी कैंडिडेट की। अगर किसी भी ओबीसी कैंडिडेट के और वो मेल कैंडिडेट है, यानी अगर वो पुरुष है और उसके 70 अंक से ऊपर आ रहे, तो उसका आसानी से उसको ये कोचिंग मिल जाएगा भागीदारी भवन वाला, ठीक है। 70 अंक से ऊपर वाले आसानी से मिल जाएंगे। अगर कोई कैंडिडेट एससी कैटेगरी से आता है और उसके 65 अंक से अधिक आते हैं, तो उसको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा भागीदारी भवन। और एसटी कैंडिडेट की बात की जाए, अगर उसके 60+ अंक आ रहे हैं, तब भी उसको ये वाला कोचिंग मिल जाएगा। तो आप ध्यान रखें, अगर जिन्होंने भागीदारी भवन को फर्स्ट प्रेफरेंस में भरा है, तो वो 70, 65 और 60 तक अगर आ रहे हैं अपनी कैटेगरी के अनुसार, तो आप श्योर हो जाइए आपका आसानी से ये वाला कोचिंग आपको मिल जाएगा। दूसरी अगर मैं बात करें यहाँ पर महिलाओं की, ठीक है, महिला कैंडिडेट की, और महिला कैंडिडेट के लिए कहाँ पर है, ये अलीगंज में। तो आप ध्यान रखेंगे आदर्श अलीगंज में जो कोचिंग है उसमें भी 3 कैटेगरी की महिलाएं जाती हैं, ओबीसी, एससी और एसटी। अब यहाँ पर बात करें कि इस बार 2021 में ओबीसी कैंडिडेट की महिलाओं को कितना अंक लाना होगा तब उनका सिलेक्शन होगा। तो लखनऊ के लिए कम से कम आपको 65+ अंक लाना होगा। कितना? 65+ अंक लाना होगा। वहीं एससी की अगर बात की जाए तो एससी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 60+ अंक लाना होगा। और अगर हम बात करें एससी कैंडिडेट की, एसटी वाले की, तो यहाँ पर 50+ अंक लाना अनिवार्य होगा। तो इतने अगर आपके अंक आ रहे हैं, आप अपनी कैटेगरी देखें सबसे पहले, उसके बाद अंक देखें। अगर आप इन अंकों को आसानी से कवर कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और अगली वीडियो में बनाएंगे, उसमें भी बताएंगे कि आपको कौन कौन से कागज तैयार रखने हैं, जिससे कि आपको, जैसे देखिए समय आपके पास बहुत कम है, तो अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स कम है तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, उसको बनवा सकते हैं। अभी समय आपके पास 1 महीने, तो मैं आपको जल्दी वो वीडियो कल सुबह तक आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर हापुड़ गाजियाबाद में, तो यहाँ पर केवल ये महिला कैंडिडेट के लिए और यहाँ पर पुरुष कैंडिडेट के लिए भी है, ठीक है। तो देखिए पहले महिला कैंडिडेट की बात करेंगे, उसके बाद पुरुष कैंडिडेट की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए महिला कैंडिडेट की बात की जाए यहाँ पर, ठीक है, ये हमने जो बनाया है एससी कैटेगरी के लिए, ये हमने केवल पुरुष के लिए बनाया है। तो यहाँ पर जो पुरुष कैंडिडेट के लिए होगा यहाँ पर, ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए, वो तो कट ऑफ हापुड़ का आपका 65 जाएगा, इस बार देख लेना, ठीक है। और आप इसको नोट करके रख लें कि मैं कितना बता रहा हूँ और कितना जाएगा। मैं प्लस लगा रहा हूँ, अर्थात इससे 1-2 अंक ऊपर जा सकता है, पर इससे कम नहीं जाने वाला, ठीक है। ये आप एक चीज़ ध्यान रखें, 70 की जगह 72 हो सकता है, 73 भी हो सकता है, बट इतना नहीं कि आप बोलोगे 80 हो जाए। तो 80 तो भाई बहुत हो गया, क्योंकि बच्चों ने इस बार जो एग्जाम दिया है, आप देखेंगे 50% बच्चों ने परीक्षा को छोड़ा है। मैंने एक लखनऊ की यार न्यूज़पेपर देखी थी, उसमें क्या हुआ था, लखनऊ से कितने बंदों ने फॉर्म फिल किया था, तो आपको पता होगा वहाँ से लगभग 5000 बंदों ने फॉर्म फिल किया था, ठीक है। 5 से 6000 बंदों ने फॉर्म फिल किया था, और उनमें से लगभग 2324 बंदों ने ही, वो 2324 व्यक्तियों ने यहाँ पर केवल एग्जाम को दिया है। तो आधे से ज़्यादा एब्सेंट है, ये आप खुद देखेंगे। और जहाँ आपने एग्जाम दिया होगा आपको खुद पता होगा कि एब्सेंट इस बार कितना रहा है। तो 50% बंदों ने पेपर दिया, इस बार कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाला, इतना ही जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट करके रख लें यहाँ पर, ठीक है। तो गाजियाबाद का आप ध्यान रखें, यहाँ पर 65 हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर आगरा कैंडिडेट की, तो मेल वालों की, देखिए मेल की बात हो रही है, अगर ये फीमेल की बात की जाएगी तो यहाँ पर फीमेल का भी कैंडिडेट 62 के करीब हो जाएगा, क्योंकि 80 सीट है केवल गाजियाबाद में। कितनी सीट है यहाँ पर गाजियाबाद में महिलाओं के लिए, कितनी सीट है? तो केवल आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर गाजियाबाद में महिलाओं के लिए केवल 80 सीट है, इसलिए आपका कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है गाजियाबाद वाला। यहाँ पर 62, 63 अगर किसी का अंक आ रहे हैं तो वो आसानी से यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएगा। आप यहाँ पर मान के चलिए 62+ अंक वाली महिला यहाँ पर आसानी से कवर हो जाएंगे। अगर हम आगरा सेंटर की बात की जाए, तो आगरा का पिछला जो कट ऑफ था आपको पता है 49 अंक वाले बुला लिए गए थे, तो इस बार कम ज़्यादा फिर ज़्यादा जाएगा आगरा वाला, तो यहाँ पर 60 जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला, 60 श्योर है। 60 से जितने भी ऊपर वाले हैं सबको यहाँ पर बुला लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि सबसे कम जो कट ऑफ जाता है वो आपका अलीगढ़ का जाता है, आपको बताइए, ठीक है। और यहाँ पर जो पुरुष के लिए 80 कैंडिडेट होते हैं उनके लिए पर, तो यहाँ पर जो 50+ वाले हैं अलीगढ़ वाले, आसानी से सिलेक्शन यहाँ पर मतलब उनके कोचिंग के लिए उनको बुला लिया जाएगा। प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज में सबसे कम सीटें होती हैं, इसीलिए यहाँ पर जो कट ऑफ होता है थोड़ा हाई जाता है, तो यहाँ पर 60+ वाले अंक वाले यहाँ पर बुला लिए जाएंगे। तो आप एक बार ये देख लीजिए कि आपका किस कैटेगरी में आ रहे हैं, आप महिला हैं कि पुरुष हैं, आपका कितना सही स्कोर बनना है। अगर देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर आप में से किसी के मान लीजिए 60 अंक आ रहे हैं, ठीक है, वो कहता है कि मेरे काट पीट के सब मिला मिलू के 60 ही बन पाएंगे, ठीक है, तो मेरा होगा कि नहीं होगा। तो एक चीज़ देखिए, अभी जो अपन लोगों ने आंसर किससे मैच किया है वो 99% तो ठीक ही है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन इधर हो सकता है, उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, हालांकि वो आंसर की बिल्कुल ऑफिशियल मतलब ठीक ही है, ठीक है। अगर किसी का एक आध क्वेश्चन हो डाउट तो वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप एक बार उसको चेक कर लेना। आगे हम बात करेंगे 60+ अगर किसी के अंक आ रहे हैं और वो किस कैटेगरी से है, तो अपनी कैटेगरी देके, जैसे मान लीजिए आपने अगर महिला है आप और आपने आदर्श अलीगंज को प्रेफरेंस किया है फर्स्ट में, ठीक है, और आपके 60 अंक आ रहे हैं,
तो आपको ये आसानी से मिल जाएगा 60+ वालों के। तो आप टेंशन ना लें, मैंने ये कट ऑफ एनालिसिस काफ़ी लगभग 2-2,500 बच्चों के साथ एनालिसिस करके मैंने बनाया है, ठीक है। तो आप ही में से कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, कुछ टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, कुछ फेसबुक से जुड़े हुए हैं, उन सभी के मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। उसके बाद ही ये कट ऑफ मैंने बनाया, इसीलिए समय लग गया कट ऑफ बनाने में, नहीं तो वीडियो जल्दबाजी मैंने नहीं बनाया इसीलिए, क्योंकि आप लोग फिर बाद में कहते हो सर जल्दबाजी आपने ज़्यादा कर दी। तो बिल्कुल एनालिसिस करके वीडियो बनाया गया, आप इसको एक बार नोट कर लें और ध्यान रखें। 5 दिन बचे, 5 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा और आप इस चीज़ को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल सही आपका कट ऑफ का एनालिसिस किया गया था। तो दोस्तों जितने भी हमारे साथी हैं हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमको सपोर्ट करते रहें। इस चैनल पर इस एग्जाम से संबंधित आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी, साथ ही साथ जितने भी एग्जाम आपके होते हैं उनसे संबंधित भी इस पर आपको जानकारी प्रोवाइड होती रहेगी। और कुछ क्लासेज भी चलती है, जैसे इंडियन पॉलिटी की लगातार आपकी क्लास चली है बाबा सर के द्वारा, तो आप उसको देखते रहिए, ठीक है। साथ ही साथ मेरे द्वारा भी कुछ क्लासेज दी जाती रहती है, तो MCQ टाइम में जिनको मैं व्याख्या के साथ हल कराता हूँ, तो आप उनको भी देखते रहें, ठीक है। और जो भी आपके भाई बंदे जो अगली बार इस कोचिंग की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप भी आपको लगता है कि अगर आप इन अंकों से कम है आपका अंक और आप चाहते हैं कि हम अगली बार नेक्स्ट ईयर हम इसका एग्जाम दें, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम इसकी तैयारी आसानी से कराएंगे। इस बार तो बहुत कम समय बचा था और आप सभी को पता ही होगा जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, इस बार हमारी तबीयत भी खराब हो गई थी, ठीक है, गले में प्रॉब्लम हो गई थी। इस वजह से इस एग्जाम से संबंधित काफ़ी 2-3 दिन पहले हमने वीडियो बनाना बंद कर दिया था और आने वाला जो समय होगा उसमें हम लगातार वीडियो को प्रारंभ करेंगे। जब तक हमारा एप्लीकेशन भी बन के आ जाएगा एग्जाम टॉप का, तो आपको वहाँ पर निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी बहुत ज़बरदस्त तरीके से और पहले ही अटेम्प्ट आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, और आप भी बताइए अपने हिसाब से कि आपके हिसाब से कितना एनालिसिस हो सकता है किस सेंटर का। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो देखना ना भूलें, उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में बताया जाएगा कि काउंसलिंग के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं।